ये तो कंसर्न्स मौजूद है झगड़ा साहब, लेकिन कल पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ पीटीआई की, उन्होंने कहा जी मिसाक़े जमहूरियत होना चाहिए। उन्होंने ये कहा जी कि हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, हमें एक मुआशी प्लान जो है वो प्लान जो है उसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। तो ये तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कल जो है पार्लिमानी कमेटी ने की, मगर अगर देखा जाए तो ये बंद कमरे पार्लियामेंट के अंदर तो ये बात हो जाती है, लेकिन सड़कों के ऊपर जो है वो बात अलग होती है। तो एक कन्फ्यूजन आपके यहाँ बरकरार है? जी, उसकी एक वजह है। जो मुसद्दिक साहब ईरान पे बात कर रहे थे और वो बता रहे थे कि कौन कौन से मुल्क के साथ पाकिस्तान के बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, एक स्टेक होल्डर वो भूल गए। भूल शायद नहीं गए, उनके बारे में कह नहीं सकते। वो है पाकिस्तान के अवाम, जिनके साथ इनके ताल्लुकात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और उस वजह से ये जो आप कंफ्यूजन कह रही हैं वो है, क्योंकि फिलहाल ये पाकिस्तान के अवाम को अपने आप को एक्सप्रेस करने नहीं दे सकते। ठीक है जी, पहली बात तो ये वेरी क्लियर, क्योंकि जो अंग्रेजी में कहते हैं ना आसमा, हाउस डिवाइडेड अगेंस्ट इटसेल्फ कैन नॉट स्टैंड। तो ये जो आपने ग्लोबल ईरान वाली सिचुएशन की बात की, अगर एक उस पे मैं मजीद बात कहूंगा वो यही है कि अगर पाकिस्तान को एक रिस्क है जिसकी तरफ आपने भी निशानदेही की, कि जो घर आपस में जो है वो लड़ रहा होता है वो फिर जो है वो मुस्तहकम नहीं रहता। अब जो दूसरी बात आपने की, मुसद्दिक साहब ने की, मैं किसी को गद्दार नहीं कहूंगा, क्योंकि मेरा नाम शायद उज़मा बुखारी नहीं है, जो कि मुझे लगता है कि पंजाब के फोरेंसिक लैब की डीजी भी हैं, फिर जो है वो पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस भी हैं, और जज ज्यूरी एग्जीक्यूशनर भी हैं। क्योंकि फोरेंसिक लैब पे किसी की शक्ल आ जाए वो उनको गद्दार कह सकते हैं, लेकिन पीटीआई के वर्कर्स कुछ नहीं कर सकते। ना चीफ मिनिस्टर कराची जा सकते हैं, क्योंकि अगर उनको पीपल्स पार्टी थोड़ी सी स्पेस भी दे तो 2 दिन बाद मरियम नवाज शरीफ शायद फोन कर लें, कम से कम जो शहजाद इकबाल साहब ने अपने व्लॉग में कहा है, और कहेंगे कि देखिए जब हम उन्हें डंडा देंगे तो आपको भी डंडा देना पड़ेगा। ताली भी 2 हाथ से बजती है और माहौल भी 2 तरफ से बनता है। तो नहीं, तो झगड़ा साहब वो आप 9 मई वाली जो फुटेज है उसकी बात कर रहे हैं, जिसमें कि फॉरेंसिक में आपकी भी आपके ऊपर भी इल्ज़ाम ये लगा है कि आप शामिल थे उसके अंदर, लेकिन साथ ही साथ बिल्कुल ये बात आपकी दुरुस्त है, ये गलत हो सकता है, लेकिन असल बात तो ये है कि वो जो ख़तरा अंदरूनी तौर पे है जो 9 मई को पाकिस्तान देख चुका है, वो बहरहाल वो ख़तरात तो अभी तक मंडला रहे हैं ना हमारी दाखिली सालमियत और इलाकाई सालमियत के तनाज़। जैसे मुसद्दिक ने कहा कि गद्दार कहने पे लोगों को तकलीफ होती है, आप ये देख लें कि मैं घर बैठा हूं। 9 मई का जो केस है, जो पेशावर में सारे इवेंट्स को कवर करता था, 30 अक्टूबर 2024 को उसका वर्डिक्ट आया, और जब उसका वर्डिक्ट आया कि इसमें सबूत कोई नहीं था जो कि उन लोगों को कन्विक्ट कर सकता था जिन पे इन्होंने गद्दार गद्दार के लेबल लगाए थे, तो वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं चला। जिस तरीके से जब मैं अपनी इलेक्शन की भी बात करता हूं, वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे नहीं चलता। वो सिर्फ तभी चलता है जब उज़मा बुखारी जो है वो एक वीडियो में मेरी शक्ल को आइडेंटिफाई करके कहती है कि ये तैमूर झगड़ा की शक्ल है, ये सुहेल अफरीदी की शक्ल है, हेंस इन्होंने रेडियो पाकिस्तान को जलाया होगा, तो गद्दार ये हैं। जब माहौल एक तरफ से ऐसे बनता है तो फिर कोई गलत बात भी कर देगा, कोई गलत अल्फाज भी कह देगा, किसी के दिल में गलत जज्बात भी आ जाएंगे। मैं तो यही कह रहा हूं कि मैं उनमें नहीं हूं। ठीक है जी, माहौल ठीक हो सकता है, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज हैं, बहुत सी चीजें हम कर सकते हैं, लेकिन जैसे मुस्तफा ने भी कहा, अगर आप पीटीआई को तो छोड़े, महमूद आचकजई साहब भी जो है वो लाहौर की तरफ 20-30 गाड़ियों के साथ जाएं, आप उनको तोड़ दें, उसको मुसद्दिक ने इग्नोर कर दिया ना। इग्नोर करना भी चाहिए जब आपके पास जवाब नहीं होगा, लेकिन उसकी वजह भी क्लियर है, और उसकी वजह यही है। नहीं, मगर आपका झगड़ा साहब, आपकी जो प्ली है या आपका जो एतराज़ है वो बिल्कुल दुरुस्त है, मगर अनफॉर्चुनेटली इस मुल्क के अंदर जो मामलात हुए हैं, देखे गए हैं 9 मई के खास करके वाक़यात, उसके बाद फिर आपकी जमात के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान तो लगाया गया है। उसकी ठीक है इन्वेस्टिगेशन या जो कुछ भी होना था या कमीशन बैठना था वो नहीं बैठा। हमारी तो जमात एग्जिस्ट ही नहीं करती अकॉर्डिंग टू दिस पार्लियामेंट, अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। तो जब अभी एग्जिस्ट ही नहीं करती, आप कौन सी चीज की बात करें? चले आप मुझे ये बता दें, 9 मई पे मेरी जमात पे इल्जामात लगाएं
क्या ये किसी को ये हक देता है कि वो मेरा इलेक्शन छीन ले? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो इसी निजाम ने बिल्कुल आजाद नहीं। करार दिया था ना बिल्कुल। कि आप पीटीआई नहीं रिप्रेजेंट सही। करते, या लेकिन वो कब किसी तक को ये ऐसे हक देता है कि ठीक बात 700 है दिन झगड़ा साहब, बाद मगर ये कब तक ऐसे ही मेंटेनेबिलिटी। चलेगा? सवाल ये बिल्कुल आप सही मुझे कह तो रहे नहीं हैं, मगर पता ये कब तक चलेगा। मुझसे अगर आप क्या चाहते आपकी हैं? पार्लिमानी आसमा, पार्टी मुझे ये तो कह रही, 7 सर साल आपकी पार्लिमानी पार्टी कह रही है मिसाके जमहूरियत करें, आगे बढ़ें। अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि नहीं, हमने नहीं बढ़ना, हमने तो स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करनी है। अचकज़ई साहब कहते हैं कि हमने एक बातचीत के जरिए से फ्रेश मैंडेट हासिल करने की बात करनी है। तो मुझे बताइए कि अपोजिशन तो फिर डिवाइडेड है, वो खुद आपका अपना हाउस भी डिवाइडेड है। कौन बात करेगा, किस पॉइंट पे बात करेगा और कहाँ बात करेगा? अगर हुकूमत के एक्शंस डिवाइडेड होंगे, एक तरफ वो कहेंगे कि हम हुकूमत हैं और उनके पास सीट्स नहीं हो, एक तरफ वो कहते हैं कि हम डायलॉग करना चाहते हैं, दूसरी तरफ आप कल देख लें कि कितने हफ्ते हो गए दोबारा से इमरान खान की आइसोलेशन पे वो बात बिल्कुल। इतनी नॉर्मलाइज हो जाएगी कि कोई इस पे बात ही नहीं करेगा। तो अगर हुकूमत की इंटेंट डिवाइडेड होगी, फिर पूरा मुल्क डिवाइडेड होगा। मगर मुस्तफ़ा, जो बात अभी मैंने झगड़ा साहब से पूछी कि अगर इमरान खान साहब की आइसोलेशन है या फिर उनको उनकी रिहाई है या फिर इस निज़ाम की तब्दीली की आप बात करते हैं, तो वो तो तब होगा ना जब आप एक कोई फार्मूला बनाएंगे, कोई वे फॉरवर्ड होगा। आपका वट क्या है? क्योंकि मैं सुनवाती हूँ भी, अलीमा खान साहिबा कहती हैं कि सड़कों पे आ जाएं, आप कहते हैं कि हमने बातचीत करनी है। ज़रा सुनवाइएगा। इमरान खान की 8 फरवरी की कॉल नहीं, वो जो अलायंस है उनकी कॉल है। इमरान खान ने तो स्ट्रीट मूवमेंट का सोहेल अफरीदी को कहा है। तो वो स्ट्रीट मूवमेंट चाहते हैं, तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन क्या चाहती है? देखिए, हम तो इस मुल्क को इस बहरानी कैफियत से कि जिसके नतीजे में हमारी मईशत भी कमज़ोर हो रही है, जिसकी वजह से बैनुल-अक़वामी दुनिया के बदलते हालात पर हमारी उस तरह की नज़र नहीं है। हम ये चाहते हैं कि सियासत के अंदर जमहूरियत में कभी भी बातचीत के दरवाजे बंद नहीं होते, और सियासतदान, हमारा मानना है कि अगर आपस में बैठेंगे तो जो सियासी मुखालफत है जिसको हम सियासी दुश्मनियों में तब्दील कर चुके हैं, तो शायद कि हम कोई रास्ता निकाल पाएँ आपस में गुफ्त शनीद के ज़रिए, और इस मुल्क को परमानेंटली इस क्राइसिस से निकालने के लिए कि जिसमें हर आने वाला इलेक्शन एक बड़े क्राइसिस को जन्म देता है, इन चीज़ों को हम ख़त्म कर पाएं। अच्छा, अब आपकी जो कल पार्लिमानी पार्टी थी यानी पीटीआई की, उसने कहा इलेक्शन कमीशन के कमिश्नर के लिए भी हम बातचीत करते हैं और मिसाके जमहूरियत वो करनी पड़ेगी। पार्लिमानी पार्टी ये कह रही है। इसलिए जो अलीमा खान साहिबा वो कोई और बात कर रही हैं, अचकज़ई साहब कोई और बात कर रहे हैं। जहां तक तहरीक इंसाफ, अलीमा खान साहिबा हो, इन जमात का और अलीमा खान साहिबा, वो भी जमात से फ़र्क तो नहीं है, लेकिन दोनों का एतमाद है अचकज़ई साहब के ऊपर कि वो अगर मुज़ाकरात की बात करेंगे और उन इश्यूज़ के ऊपर करेंगे जिस तरह उन्होंने पार्लियामान में कहा कि पार्लिमानी सोवरेनिटी के ऊपर आइन का ताकत का सरचश्मा आइन हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, तो इन तमाम चीज़ों के ऊपर उन्होंने कहा कि मैं इमरान खान का दस्तखत ले आऊँगा, और हमें चाहिए भी है। 2018 का इलेक्शन, यानी उनके पास मैंडेट है और जी बिल्कुल गारंटी भी है। जी बिल्कुल। अब 2018 का इलेक्शन, उसके नतीजे में एक पॉलिटिकल क्राइसिस ने जन्म लिया, और फिर 2024 का इलेक्शन। देखिए, जब तक आप हर चीज की बुनियाद इंतकाले इक़्तिदार के प्रोसेस को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, तो इस तरह के क्राइसिस जन्म लेते रहेंगे। और इसके लिए बातचीत जरूरी है। और इसके लिए बातचीत जरूरी है। और हम तो बल्कि बहुत सी चीजें जब बैठते हैं, डिस्कस होती हैं, उसके अंदर हम हुकूमत को, क्योंकि इनकी देखिए इनको भी अंदर से पता है कि हमारी लेजिटिमेट हैसियत नहीं है, और जो पाकिस्तान में इलेक्शंस के साथ अब हो गया है, जिस तरीके से उस प्रोसेस को कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है, ये किसी के मुफाद में नहीं है। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि बातचीत, और अलीमा खान साहिबा कह रही हैं स्ट्रीट मूवमेंट 8 फरवरी को, लेकिन उनका तमाम एतमाद जो है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान और खुसूसन अचकज़ई साहब को हासिल है। अच्छा, मैंने मुज़ाकरात की मैं क्विकली आपसे भी झगड़ा साहब पूछ लूँ, फिर मैं मुसद्दिक साहब के पास जाती हूँ। यहाँ जो क्लैरिटी है वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के पास तो है। वो ये कहते हैं जी हमारी ये कि जमहूरियत की बहाली हो, आइन के मामला ठीक हों, एक इलेक्शन कमीशन आज़ाद हो, साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ हम जाएं और बातचीत करनी है। अलीमा खान साहिबा कहती है स्ट्रीट मूवमेंट हो, सोहेल आफरीदी साहब कहते हैं सड़कों पे आना पड़ेगा, पावर टॉक्स टू पावर वाली बात होती है। तो फिर कौन प्रिवेल करेगा?
नहीं आसमा, ये वैसे मुस्तफा के साथ ज्यादातर मीटिंग्स में मैं होता हूं जिसमें ये डिस्कशंस टीटीएपी के फोरम पे भी होती है, तो आई डोंट थिंक कि कोई बात या वो या मेरी या पार्टी 8 की फरवरी फर्क को है। आप क्या ना करें? ये यानी contradictory पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी मैं है चंदेई साहब ने। हाँ, मैं ये क्लियर करता हूं, ठीक है जी। ठीक। अगर हमें कलेक्टिवली, अब मैं सारे मुल्क की बात करता हूं, अगर कलेक्टिवली ये माहौल मिला जहां पे हम बात करके सब्सटैंशियल इश्यूज पे एक रास्ता आगे जाने का जो है वो ढूंढ लें, तो ऑब्वियसली फिर स्ट्रीट मूवमेंट की कोई जरूरत नहीं होगी, क्योंकि बातचीत तो जो मुल्क ममालिक आपस में जंग करते हैं वो भी करते हैं ना। ये जितनी बार भी हमें दहशतगर्द कहे हैं, मैं कोशिश करूंगा कि अपने सपोर्टर्स को कहूं कि किसी को जो है वो दुश्मन ना समझे, ठीक। ठीक है जी। लेकिन अगर वो माहौल नहीं बनेगा और कानून में, आईन में कोई रास्ता जो है वो एक्सप्रेशन का नहीं मिलेगा कि जो भी काम इस मुल्क में गलत हो रहा है, ठीक है। तो फिर वो जो है जज्बात वो सड़क पे ही निकलते हैं, और उम्मीद है कि पुरअमन तरीके से निकलेंगे। ठीक। जो भी उनको निकालेगा सिर्फ पीटीआई नहीं, क्योंकि ज्यादती सिर्फ पीटीआई के साथ नहीं हो रही। एंड आई थिंक यहां पे हुकूमत का बड़ापन यही हो सकता है कि वो माहौल बनाए। दैट्स व्हाट द गवर्नमेंट इज देयर फॉर, हमेशा कि अच्छा। वो बड़ा दिल दिखाए, वो जायज हो या ना जायज।